जय राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण जी की कोई बात नहीं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः। श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम् पूजा दीप नमोस्तुते। श्री राधे जय। ऐसी गालों को बात नहीं। श्री राधे जय 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 श्री राधे। श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हले चै। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। द्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद। बरन पवन सुत कीरति ने की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश।
रस। जय हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जय हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन संतन को यह सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। हरो घट संभव मुनि विज्ञानी। हरो घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलि मलि हरन विषय रस फीकी। कलि मलि हरनि विषय रस फीकी। सौभग सिंगार मुक्ति जुवती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरयमी की आरती श्री रामायण जी की। तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अथाराधज्ञं समर्पयामि। ओं माजलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं आरोग्यार्थे आविवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजयेन जयमयजन्त देवास्थानि धर्माणि विधवान्यासन्नः। ते हनागं महिमानः सन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाते करवीररसाल पुष्पे विलवप्रबाल तुलसीधर मञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुबहार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो दीननाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले व्यासी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
से ही है ये तानपुरा, बजाने तो कुछ है नहीं। दंडोत। हरिः ओम्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। परमहंसास्वादित चरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वृन्दावनमलूकपीठश्री राजेन्द्रदास सद्गुरुं भक्तिज्ञानविरागाप्त्यै मूर्ध्ना वाचा हृदा भजे। श्रीराम कथारस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान आय सुवासन धरिय प्रभु कथा सुनहु करुगान। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम जय सीताराम 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 ओ सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय राधेश्याम ओ सीताराम जय राधेश्याम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जानकी वल्लभ सीताराम ओ जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन 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 जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय हनुमान 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 जय जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम हो जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय राम हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हो श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय अयोध्या धाम की जय सरयू मैया की जय कनक भवन की जय श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय तुलसी महारानी की जय यमुना मैया की जय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय चैत्र महापर्व की जय दुर्गा मैया की जय आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम। नारायण नारायण नारायण। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे यक्षवटं चैव प्रयागं तीर्थनायकम् राधाकृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं महं भजे। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवती दुर्गा, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी सरकार की मेहदी करुणा कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से हम सभी को अपने जीवन का परम लाभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। वैसे यह भूमि तो भागवत की भूमि है महाराज। यहाँ श्री कृष्ण की कथा गाई जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। पर हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हमको श्रीमद् राम कथा का आनंद प्राप्त होगा। भागवत सब जगह होती है, हो भी रही है, हम आप सुनते भी हैं। यहाँ जो माताएं बैठी हैं 2 4 10, ये बेचारी तो इनको तो कथा नहीं कितनी सुनी होगी, गिनती भी ना होगी महाराज, कितनी कथा सुनी। पर भागवत का एक अपना आनंद है और राम कथा का अपना आनंद है।
भागवत में और राम कथा में अंतर क्या है? परीक्षित ने कथा कब सुनी? भागवत कथा परीक्षित ने कब सुनी? जब ये मालूम पड़ा कि अब मरने वाला है। मनो मृत्यु संभालना हो, मृत्यु सुधारनी हो, मरण सुधारना हो तो भागवत का आश्रय लेना चाहिए। यदि जीवन सुधारना हो तो राम कथा का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। पिछली बार भी हमने यह राम कथा कही थी। पता नहीं भागवत से कैसे कैसे हमारा झुकाव राम कथा की ओर बढ़ता जा रहा है। और इस वर्ष कम से कम 6-7 राम कथाएं बांच डाली हमने। भागवती करते थे। एक अलग आकर्षण है राम कथा में, एक अलग अनुभव है, अलग सुख मिलता है। और देखो राम कथा अत्यंत सरल है, पर अनपढ़ व्यक्ति भी राम कथा बांच सकता है। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, यदि हम जैसा व्यक्ति राम कथा कह सकता है तो समझो कोई भी कह सकता है राम कथा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भाषा ग्रंथ में लिखा है। भाषा ग्रंथ है। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोते। अच्छा देखो, संस्कृत क्लिष्ट है। गोस्वामी जी चाहते तो रामचरितमानस को संस्कृत में लिख देते हैं, पर अवधि में क्यों लिखा? अभी तक जितने भी भगवान राम पर ग्रंथ लिखे गए सबका नाम रामायण है, सब ग्रंथ संस्कृत में हैं, पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको हिंदी में लिखा, अवधि में लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि बाबा जानते थे कि कलिकाल आने वाला है और इस घोर कलिकाल में लोग संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, व्याकरण न्याय वेदांत उपनिषद नहीं पढ़ेंगे। महाराज जब मंत्र बोलते हैं तो अनुस्वार कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, खा पा का पता ही नहीं चलता है। तो संस्कृत भाषा क्लिष्ट होती जाएगी, लोगों को पढ़ना कठिन होगा। इसलिए गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। आप हम सब बैठे हैं, किसी को नहीं पता ये चौपाई कहाँ लिखी है, पर जब कुछ बात बिगड़ती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हर ये व्यक्ति यही कहता है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। चौपाई सबको याद है, पर कब कहा, किसने कहा, ये नहीं पता। किसान खेती करता है महाराज, अभी 2-3 दिन पहले वर्षा हुई, कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं, अब गेहूं काटने का समय है। मान लो अभी तो वर्षा हो रही है, जब खेती बोनी होती है उस समय वर्षा नहीं हुई और खेती बो दी गई तब बारिश हुई, तो किसान यही कहता का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब हमारी पूरी खेती, हमारी जमीन या हमारी धान फसल सूख गई है, खराब हो गई है, तो पानी के बरसने से क्या फायदा? उस किसान को नहीं पता कि यह चौपाई कहां लिखी है, और वो चौपाई पढ़ता है। एक संत तो कहते थे, का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम सच्चा होना चाहिए। देखो गोस्वामी जी ने मनो एक कठोर नारियल को फोड़ करके उसकी गरी निकाल करके रख दी है। नारियल होता है, उसको फोड़ने में बड़ा बड़ लगता है महाराज, कोई ताकतवर व्यक्ति ही फोड़ सकता है, पर यदि कोई फोड़ करके रख दे चुपचाप गरी एक कटोरे में, तो कोई भी आएगा गरी उठा के खा लेगा। कोई बल लगेगा उसमें? नहीं लगेगा। मनो संस्कृत भाषा नारियल थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस संस्कृत भाषा को
तोड़ मरोड़ करके हिंदी भाषा में परिणित कर दिया रामचरितमानस, गरी के रूप में, जो हम आप सबको आज भी सुलभ है, सहज है। इसलिए रामचरितमानस अत्यंत श्रेष्ठ है। बहुत सारे संतों ने अपने अपने भाव अलग अलग दिए हैं। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी अच्छी बात इस पर कहते थे कि संस्कृत भाषा नारियल फोड़न में कठिनाई, संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। तो गोस्वामी जी ने हम सब के लिए अत्यंत सरल भाषा में यह मानस को प्रकट किया है, और जो हम आपके लिए उपलब्ध है। मानस हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। सारे उपनिषदों का सार है, वेदांत का सार है, वेदों का सार है, पुराणों का सार है। महाराज 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपनिषद, सबका सार सर्वस्व रामचरितमानस में है। अगर गहराई से देखें ये बात तो कठिन है। अब आजकल तो लोग पढ़ते ही नहीं है, वेदांत तो उपनिषद कोई पढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ शैव परंपरा में अद्वैत होता है और वैष्णव परंपरा में द्वैत होता है, विशिष्टाद्वैत। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत आदि आदि वेदांत के भेद हैं। तो गोस्वामी जी वैष्णव परंपरा के थे, रामानंद संप्रदाय के थे। तो जो रामानंद जी थे उन्होंने सोचा कि ये तो वैष्णवों का ग्रंथ है, इसमें विशिष्टाद्वैत है। अच्छा, अद्वैत में और विशिष्टाद्वैत में क्या अंतर है? कोई पूछे, भागवत करने जाओ तो विद्यावताम भागवते परीक्षा। जब व्यक्ति समस्त विद्याओं में निपुण हो जाता है, निष्णात हो जाता है, तब उसकी परीक्षा भागवत में होती है। अब वेद, वेदांत, उपनिषद सब कुछ भागवत में भरा हुआ है। कोई पूछे अद्वैत में और विशिष्टाद्वैत में क्या अंतर है? अद्वैत माने एकोहम द्वितीयो नास्ति, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म। जो निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है, जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, जो केवल अनुभव का विषय है, उसको कहते अद्वैत। संसार में एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। और विशिष्टाद्वैत क्या है? सगुण साकार परमात्मा। वहां पर निर्गुण कुछ भी नहीं है, वहां सब कुछ सगुण है। सगुण का मतलब ब्रह्म ना दिखाई देता है, ना छूने का विषय है, ना सुनने का विषय है, ना देखने का विषय है। पर जो सगुण साकार परमात्मा है वो मूर्ति रूप भी होता है, वो अवतार भी लेता है, वो लीला भी करता है, वो हम आपको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। ये विशिष्टाद्वैत है, सहज सरल भाषा में। तो मानस में सब कुछ दिया है, एक एक वेदांत उपनिषद को गढ़ा गया है रामचरितमानस में। रामचरितमानस जीना कैसे सिखाती है? चलता नहीं क्या पंखा? कथा हम आप सब सुनते हैं, कथा सुनाते भी हैं। आपने गुप्ता जी खूब कथा कराते हैं आप, और कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते ये तो पता नहीं, पर कथा करवाते हैं। कथा किसके लिए है? कोई बात नहीं, कथा किसके लिए है? भक्तों के लिए कथा नहीं है। भक्तों के लिए कथा है? भक्तों के लिए कथा नहीं है। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। कथा भक्तों के लिए नहीं है महाराज। भक्त तो पहले से संभले हुए हैं, वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का काम बिगाड़ेंगे नहीं, जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। तो कथा किसके लिए है?
जो भक्त नहीं है कथा उनके लिए है, जो भक्त नहीं है कथा उनके लिए है। पर भाई वो भक्त बनेंगे कैसे? जब वो भक्त नहीं है, वो कथा में आएंगे नहीं, कथा सुनेंगे नहीं, तो भक्त बनेंगे कैसे? आयोजक का, कथा करवाने वाले का धर्म है कि कथा जो नहीं सुनते उनको भी कुछ लोभ दे करके बुलावे, खाने का लोभ दे, कुछ करने का लोभ दे, कुछ भी लोभ दे करके बुलावे। भाई तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, चलो चाय ही पी लेना हमारे बदले, कुछ खा लेना। मान लो एक बार कथा में आ गया और भगवान की कथा सुन ली और मन लग गया महाराज, तो निश्चित रूप से वो भक्त बन जाएगा। और अगर एक कथा से एक व्यक्ति भी भक्त बन कर गया तो वो 100 लोगों को भक्त बनाएगा कि भाई मैं उनके यहाँ कथा सुनने गया था और वहां से मेरा जीवन बदल गया। इसलिए कथा सुनना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं यह भव सागर है। एक चौपाई को लेकर के कथा कही जाएगी। ये चौपाई है, भव सागर छह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर छह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ रावा। श्री रामचरित्र की यह पावन पंक्ति प्रवचन प्रसंग में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम इसको अनुष्ठानात्मक ढंग से लेके नहीं चलेंगे। एक दिन के लिए हमें गुड़गांव रहना पड़ेगा, मानस सम्मेलन है वहां पर। फिर नवमी के दिन हमें प्रयाग रहना होगा, वहां भी मानस सम्मेलन है। एक आध दिन अवकाश भी रहेगा अंतिम दिन में। यह रामचरित मानस राम कथा की महिमा का गायन करते हुए संत प्रवन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भव सागर से यदि कोई पार जाना चाहता हो तो उसके लिए जो भगवान राम की राम कथा है वह सुदृढ़ नौका के समान है। उस नौका पर बैठ करके ही भव सागर से पार जीव उतर सकता है। ये भव क्या है? सागर है। अच्छा, सागर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सागर, समुद्र को भी सागर कहते हैं और इस संसार को भी सागर कहते हैं। अच्छा, दोनों का संबंध मन से है। मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। मन का स्वामी चंद्रमा है। देखो, चंद्रमा को देख करके जो समुद्र, जो सागर है, वह उछाल मारता है, वह उछाल मारता है, सोचता है कि मैं इस चंद्रमा को छू लूंगा, चंद्रमा को पकड़ लूंगा, वह सागर। और ये जो संसार सागर है ना, ये भी उफाल मारता है। कब मारता है? जब मनुष्य का मन चंचल हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है और बावरा हो जाता है ना, तो यहाँ भव सागर में डोलने लगता है, उसका मन व्यथित हो जाता है। किसके संबंध से? चंद्रमा के संबंध से। मतलब उस सागर से पार उतरना है तो भी नौका चाहिए, और इस भव सागर से पार उतरना है तो भी राम कथा रूपी नौका चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं संसार सागर हलचल और उथल पुथल, सागर में भी हलचल है और उथल पुथल है, इसलिए संसार सागर में और समुद्र सागर में कोई विशेष अंतर नहीं है। देखो, दूसरी बात, जो समुद्र है ना, समुद्र का जल खारा होता है। धोखे, वैसे समुद्र की पूजा होती है, सब लोग पूजन करते हैं, दुग्ध छोड़ते हैं, आनंद लेते हैं, पर समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है। धोखे से भी समुद्र का जल एक चुल्लू पी लो महाराज, एक कुल्ला पी लो, तो जब तक वो लघुशंका के द्वार से निकल नहीं जाएगा तब तक महाराज अंदर उथल पुथल मची रहेगी। वैसे भी ये संसार सागर है। संसार में भी रह करके महापुरुष यह बात कहते हैं कि सागर का आकर्षण अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह संसार जो है ये भी अपनी ओर खींचता है।
पीने में जैसे समुद्र का जल उपयोगी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही संसार देखने में तो अच्छा लगता है, पर जब इसके समीप जाओ तो ये भी खारे समुद्र की तरह ही लगता है, बेकार सा लगता है अत्यंत समीप जाने पर। इसलिए सागर के जिस तट पर खड़े हो जाओ महाराज। अरविंद जी समुद्र गए हो? बहुत बार गए हो। समुद्र के इस तट पर खड़े हो जाओ तो क्या दूसरा तट दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। वैसे ही संसार में, संसार के इस तट पर खड़े हो जाओ तो क्या संसार का दूसरा तट दिखाई देता है? मतलब भाई जन्मदिन सबको याद रहता है, जन्मदिन हर कोई मनाता है, जन्म तो पता है कि आज हुआ है, पर क्या मरण का तट देखा है? मृत्यु का तट किसी ने नहीं देखा आज तक। वो तट कहाँ है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस मोड़ में मिलेगा, किसी को नहीं पता है। तो जैसे सागर का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही संसार का भी कोई और छोर नहीं है। संसार को भी समुद्र के सागर की तरह करना चाहिए। जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित होगी, क्योंकि दीपक बुझने को जलता है। जिनको जाना है उनको प्रसाद दे दो। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। एक बात जान लो, सागर का संबंध चंद्रमा से है, और चंद्रमा पूर्णता होने पर ज्वर आ जाता है। समुद्र का उतार चढ़ाव भी चंद्रमा से जुड़ा है। इसलिए भाई भगवान से जुड़े रहने पर, भगवान की भक्ति प्राप्त करने पर ही जीव की कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, उससे पहले संभव नहीं है। मानस हमें बार बार यही सिखाती है, यही सिखाती है। राम कथा देखो, अगर किसी के जीवन में संशय है तो जब तक वो सत्संग नहीं करेगा उसका संशय दूर नहीं होगा। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जब बहुकाल करहीं सतसंगा। जब तक बहुत काल तक सत्संग नहीं करेंगे, ये सोचे कि एक बार कर लिया, एक दिन कर लिया, एक कथा सुन ली तो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, असंभव है महाराज। जब तक बहुत काल तक सत्संग नहीं किया जाएगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। अरे भाई गरुण जी को मोह हो गया। गरुण जी कोई सामान्य व्यक्ति हैं? कौन है? भगवान के वाहन हैं, जो निरंतर ठाकुर जी के साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं, भागवत कथा करते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, फिर भी वास्तव में भागवत क्या है, कथा क्या है, सत्संग क्या है, आज तक नहीं जान पाए। मंदिर का पुजारी मंदिर में आरती घुमाता है, दीप भी दिखाता है महाराज, सब कुछ करता है, पर दूर से आने वाले लोगों को लगता है राधा रमण जी तो प्रकट ही हो जाएंगे, हमको दर्शन दे ही देंगे। पर अंदर मंदिर में घंटी घुमाने वाले को लगता है अरे ये तो मूर्ति है, ठीक है पूजा करना हमारा धर्म है। क्यों? ये भगवान की माया है, इस माया से कोई बच नहीं सकता है। गरुण जी अभी लंका कांड में जब आएगा, जब मेघनाथ ने अपने नाग पास में बांध लिया तो उसमें हनुमान जी ने गरुण जी को बुलाया कि भाई नाग पास आप भी खोलेंगे, आप खोलिए। तो गरुण जी को लगा ये कैसा पर ब्रह्म परमात्मा है जो एक नाग के पास को नहीं छुड़ा सकता है, वो जीव को बंधन से कैसे मुक्त करेगा? ये परमात्मा नहीं। मोह हो गया महाराज, खुला के चले गए, खोल करके नाग पास को चले तो गए, पर मन में संशय आ गया। संशय दूर कैसे होगा? तो संशय दूर होगा गुरुजनों के और संत जनों के चरणों में जाने के बाद। गरुण जी कहाँ गए? गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव ऐसा संशय हुआ है, इसको नष्ट करिए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है आपका संशय दूर करने के लिए। तो बोले जो संशय को मिटाते हैं, संशय कथा संशय को मिटाती है, और सबसे कथा सुंदर कहने वाले भगवान शिव हैं। शिव जी के पास जाओ, शिव ही तुम्हारा संशय नष्ट करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा। हे गरुड़ जी महाराज, जब आप बहुत काल तक, बहुत समय तक सत्संग करेंगे तो ही आपका यह संशय समाप्त होगा। बाबा विश्वनाथ ने कहा, गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, तब तो हम कथा किसी के पास भी सुन लेंगे, पर बहुत काल तक हमें कथा कौन सुनाएगा। तब शंकर भगवान ने कहा, कहीं नहीं, आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर। कौओं के राजा श्री काकभूषुंडी जी महाराज वहां अहरनिश 24 घंटा भगवान की कथा कहते हैं। और जाइए वहां पर, जब तक आपका संशय समाप्त ना हो जाए तब तक कथा सुनिए। और श्री गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर गए और किसके सामने बैठ कथा सुन रहे हैं? जो चांडाल योनि में जन्मा पक्षी है। गरुड़ जी पक्षीराज हैं, पक्षियों के स्वामी हैं, राजा हैं। और जो काक है, कौवा है, उनको पक्षियों में चांडाल कहा गया है। पक्षी में चांडाल कौवा तो कथा कह रहा है और पक्षीराज गरुड़ चुपचाप नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये कथा की महिमा है। तो कहने का आशय है कि भगवान की माया सबको अपने लपेटे में ले सकती है, पर कथा ही संशय को मिटा सकती है। इसलिए कहा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। नहीं, जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जिस कथा को श्रवण करने के बाद मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त व्यथाएं नष्ट हो जाती हैं, मोह नष्ट हो जाता है, वह भगवान के माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कथा ही है। किसी का संशय हो, किसी की कुछ भी समस्या हो, देखो आप अपने घर पे रहो, बहुत दुख रहेगा, बहुत समस्या रहेगी, परेशान रहोगे, पर जैसे ही कथा में आओ, भले ही 2 घंटे के लिए सही, 3 घंटे के लिए सही, पर मन एकदम शांत हो जाता है। ना घर की याद रहती है, ना परिवार की याद रहती है। इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। देखो, रामचरितमानस को लिखने वाले कौन हैं? गोस्वामी जी हैं? नहीं, गोस्वामी जी लिखने वाले नहीं हैं, वाल्मीकि जी भी नहीं हैं। कौन लिखा? अरे गोस्वामी जी तो संपादक हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस के संपादक हैं। संपादक कौन होता है? जैसे पहले किसी ने नोट्स बना के लिख दिया हो और फिर कोई छपवा दे उसको, है? किसी ने नोट्स बना के रख दिया हो और उसको छपवा दिया जाए, तो गोस्वामी जी तो छपवाने वाले हैं महाराज, लिखने वाले नहीं हैं। क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु कीन, बाबा शिव ने इस कथा को लिख कर के रखा था और लिख दिया था, रखी हुई थी। और जब समय मिला तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको छपवा दिया, छपाया है। हम सबके सामने संपादन करके रखा है उसका। पहले से लिखी थी, बाबा ने माता पार्वती को सुनाया था। एक बात और, अभी तक जितनी राम कथा लिखी गई सबका नाम आया रामायण, पर गोस्वामी जी ने अपने रामचरित्र में मानस क्यों जोड़ा? रामचरितमानस क्यों लिखा? रामायण लिख देते। अयन माने क्या होता है? अयन माने होता है भवन, मंदिर। रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम यस्य रामायणम, राम जी के रहने का घर, राम जी जहां रहते हैं, राम जी के निवास का स्थल, अर्थात राम जी का मंदिर। पर मानस का अर्थ क्या होता है? 2 अर्थ होते हैं। मानस का एक अर्थ तो होता है मन और दूसरा अर्थ होता है सरोवर। दूसरा अर्थ क्या होता है? सरोवर। अच्छा एक बात बताओ,
जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो पुजारी पूछता है क्या भाई नहा के आयो कि नहीं नहा के आयो, स्नान किया है कि नहीं किया है। स्नान किया तो ठीक है और नहीं किया तो जाओ स्नान करके आओ। मतलब मंदिर में प्रवेश तभी होगा जब आप शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तभी आपका मंदिर में प्रवेश होगा। तो गोस्वामी जी के मन में आया भाई जो पवित्र होगा वही रामायण पढ़ेगा, वही रामायण सुनेगा। पर जो सरोवर है, सरोवर में तो लोग पवित्र होने के लिए ही जाते हैं। कैसे भी मैले कुचैले कपड़े पहने हो, कितने भी अपवित्र हो, कितने भी पाप किए हो, मानस के सरोवर में जाकर के डुबकी लगाओगे एकदम पवित्र हो जाओगे। इसलिए वहां कोई मर्यादा नहीं है पवित्रता अपवित्रता की। कितना भी पाप पुण्य हो, आप मानस के सरोवर में डुबकी लगाइए, आप पवित्र हो जाएंगे और फिर राम कथा के अधिकारी बन जाएंगे। मतलब रामचरितमानस अधिकारी भी बनाती है और कथा भी सुनाती है, दोनों काम करती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने देखो ये 4 पीढ़ियों से ये कथा परंपरागत आई है। 8वीं 10वीं पीढ़ी में ये महाप्रसाद के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भगवान शिव ने यह कथा मैया पार्वती को सुनाई। उसके बाद काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। काकभुसुंडी गरुड़ के संवाद के बाद याज्ञवल्क महर्षि ने भरद्वाज महर्षि को प्रयाग में सुनाया और याज्ञवल्क और भरद्वाज के संवाद के बाद श्री नरहरियानंद जी महाराज से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुई। ये परंपरागत राम कथा है। प्रसाद का नियम है, क्या नियम है? प्रसाद का नियम है कि प्रसाद बांट करके खाना चाहिए। प्रसाद कभी अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, ये प्रसाद का नियम है। थोड़ा मिले तो थोड़ा थोड़ा सबको बांट देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि छुप के खाना चाहिए प्रसाद। प्रसाद मिले तो प्रसाद बांट के खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। प्रसाद छिप करके नहीं खाना चाहिए। और प्रसाद में कभी स्वाद का विचार नहीं करना चाहिए कि ये स्वादिष्ट है, ऐसा है, वैसा है, बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। और प्रसाद में कभी मात्रा का भेद नहीं होना चाहिए। एक कण मिल जाए प्रसाद तो भी ठीक है, एक दोना मिले तो भी ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। मात्रा का भेद भी नहीं होना चाहिए। प्रसाद तो प्रसाद है, कैसे भी हो भगवान के प्रसाद को यथा योग्य यथा शब्द स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद खाने का बहुत पुण्य है। देखो पुराणों में ऐसा वर्णन है कि हम आप यही शिव प्रसादी आज पुण्य के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये भी प्रसाद है। किसका प्रसाद है? भगवान शिव का प्रसाद है, जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ और यहाँ बैठ करके हम सबको प्राप्त हो रहा है। देखो प्रसाद में एक मर्यादा होती है। कई बार लोग प्रसाद दाएं बाएं हाथ से ले लेते हैं। प्रसाद लेने की बड़ी भारी मर्यादा है। दोनों हाथ फैला करके, और अगर आपके शरीर में पटका हो तो पटका नीचे रख करके ही प्रसाद लेना चाहिए सम्मान के साथ। भक्तमाल में कथा आती है, एक राजा हुआ जगन्नाथपुरी का। वह राजा जब जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद निकलता तो वह साष्टांग प्रणाम करता था। क्यों? प्रसाद के रूप में साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु ही जाते थे, तो साष्टांग प्रणाम करता। और जब जगन्नाथ जी को भोग लग जाता तो पुजारी बड़े प्रेम से प्रसाद लेकर के आते और राजा को देते। राजा बड़ा प्रेम से लेता प्रसाद। एक दिन की बात है, राजा अपने कक्ष में सो रहा था, पुजारी प्रसाद लेकर के आए और जैसे ही प्रसाद देने लगे तो आलस्य और प्रमाद में राजा था, उसने अपने दाहिने हाथ के बजाय बायां हाथ बढ़ा दिया और बाएं हाथ से प्रसाद लिया। और जब प्रसाद लिया तो पुजारी को लगा कि ये राजा तो आलसी हो गया, प्रमादी हो गया है, प्रसाद का अधिकारी नहीं है। पुजारी ने प्रसाद नहीं दिया। जैसे ही राजा को चेतना आई, उसने देखा कि मेरा बायां हाथ बढ़ा है प्रसाद के लिए,
उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार से अपना बायां हाथ काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि मेरे इस हाथ ने साक्षात परमात्मा का अपराध किया है, भगवान के प्रसाद का अपराध किया है, या हाथ रहने योग्य नहीं है। और जैसे एक खड्ग से महाराज अपना हाथ काटा, उसी प्रसाद से साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हो गए। तो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, राजन आपकी प्रसाद के प्रति जो इतनी निष्ठा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। और राजा का जैसा हाथ था यथावत वैसा ही फिर हो गया। प्रसाद का सम्मान करना चाहिए इस अवस्था में हो। आज हम श्रीमद् रामचरितमानस के महात्म का स्मरण कर रहे हैं। कई बार अन्य अन्य महापुरुषों से अपने श्री राम कथा सुनी होगी, लेकिन देखो अपनी बाल बुद्धि से जो दास को समझ में आएगा मानस में, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इनको 7 सप्त सोपान भी कहते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। वैसे राम कथा नवान्न पारायण का विषय है, परंपरागत 9 दिन कथा कहनी चाहिए। उस हिसाब से तो आज जो है राम जन्म होना चाहिए। 9 दिन के हिसाब से आज राम जन्म होना चाहिए। और फिर महाराज अंतिम दिन विधिवत उत्तरकांड की कथा होनी चाहिए। तो इतना लंबा समय ना तो आपके पास सुनने को है, ना हमारे पास सुनाने को है। ना हम सुना ही पाएंगे, ना आप सुन ही पाओगे। इसलिए यथा समय नियम तो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे बन पड़ेगी वैसी कथा कही जाएगी। वस्तुतः हम लोग राम कथा गाते हैं, श्रोता समझने लगता है कि अब महाराज जी यहीं से गाएंगे, जहां से गाएंगे। अब जन्म की परंपरा हो गई है कि तीसरे दिन राम जन्म होता है, फिर उसके बाद विवाह होता है, वनगमन होता है। और अभी 4, 5, 6 इन साल में जितनी कथा कही, कहीं बालकांड पूरा हुआ, कहीं अयोध्या कांड पूरा हुआ, विवाह नहीं हो पाया अभी तक कथा में। पिछली बार हमने यहां भी कथा कही तो केवल शिवजी का चरित्र हो पाया था। तो अत्यंत सार गर्भित है ये मानस। इस पर जो है हम जितना चिंतन करें उतना कम है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है उस पर अपना भाव रखते हैं। सबसे पहले वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी अपने मानस में सबसे पहले देखो ये नया भाव है। पहला श्लोक गाया, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। इसमें 4 पाद होते हैं। कितने पाद? 4 पाद होते हैं। और एक पाद में 8 अक्षर होता है। तो कुल मिला के कितने अक्षर हो गए? 32 हो गए। 32 अक्षरों का यह श्लोक है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनुष्टुप छंद में ही मंगलाचरण क्यों किया? क्या उनको अन्य छंदों का ज्ञान नहीं था? था। गोस्वामी जी हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? भक्तमाल में लिखा है, कलि कुटिल जीवन तारहित वाल्मीकि तुलसी भय। कौन है ये? श्री वाल्मीकि जी महाराज ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में कलिकाल के जीवों का उद्धार करने के प्रकट हुए हैं। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी हैं। और वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक क्या है? यत् क्रौंच मिथुनानेकम। वाल्मीकि रामायण का जो पहला श्लोक है
वो भी अनुष्टुप छंद में ही है। मनो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं वही हूं जिसने आदि काव्य लिखा था, उसके अनुसार ही मैं रामचरितमानस को भी लिख रहा हूं। पहला भाव। दूसरा भाव, भगवान राम में कुल कितने गुण हैं? भगवान में 32 गुण होते हैं। भगवान में 32 गुण होते हैं और भगवान में 32 गुण होते हैं। उन एक एक गुणों का चिंतन करते हुए गोस्वामी जी ने एक एक अक्षर के मंगलाचरण में उसको पिरोया है। दूसरा, भगवान में कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाएं परिपूर्ण परमात्मा होता है। 16 कला से पूर्ण परमात्मा कहते हैं। राम श्री कृष्ण भगवान 16 कला में पूर्ण है और भगवान श्री राम भी 16 कला से पूर्ण है। राम जी में तो 16 कला हो गई, पर राम जी की अर्धांगिनी जानकी जी भी तो हैं। जानकी जी में भी 16 कलाएं हैं, तो 16 दुनिया 32। मनो 16 में तो राम जी हैं और दूसरे 16 में जानकी जी हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी 16 अक्षर देकर के राम जी और सीता जी का ही वंदना कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। अनेकों भाव हैं, भाव देने का लंबा समय है। अभी ये समझो कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, इस श्लोक पर ही पूरे 7 कांड घटाया जा सकता है। इन पूरे श्लोक पर एक श्लोक, प्रथम श्लोक के 7 कांड बताए जा सकते हैं। कैसे कैसे, लंबी व्याख्या है। वा शब्द से कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थों, समूहों, रसों की, छंदों की, मंगलों की करने वाली जो सरस्वती जी हैं एवं समस्त विघ्नों का हरण करने वाले जो विनायक हैं, गणपति राज हैं, उनको पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया है। देखो, अब आप लोग पढ़ते हो इसलिए हम इतना घुस रहे हैं, नहीं तो हम अब तक निकल गए होते। इसमें गोस्वामी जी ने सरस्वती जी की वंदना पहले कर दी, वाणी विनायक हो, पर गोस्वामी जी ने आगे ही लिखा है प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है। तो भाई पहले वंदना गणेश जी की करनी चाहिए, सरस्वती जी की क्यों की? पहले वंदना गणेश जी की करनी चाहिए, तो पहले वाणी फिर विनायक, ऐसा क्यों किया? मनो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसका ज्ञान हमें कौन देता है? सरस्वती जी। हमें तभी ज्ञान होगा कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब तक माता सरस्वती की कृपा नहीं होगी, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पहले वाणी फिर विनायक की वंदना करी है। आगे अपने आराध्य जगत गुरु भगवान शिव और पार्वती की वंदना करते हैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थस्तमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, यहाँ पर माता पार्वती को श्रद्धा कहा और भगवान शिव को विश्वास कहा। ऐसा क्यों कहा भाई? श्रद्धा विश्वास। देखो, माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं। इन दोनों की वंदना करी है। और याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके बिना सिद्धजन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, ऐसे श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा पार्वती को और विश्वास स्वरूप जगतगुरु भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम
याभ्याम विना न पश्यन्ति यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम नित्यम। भगवान शिव कैसे हैं? तो बोले भगवान शिव बोध स्वरूप हैं। बोध माने क्या होता है? ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के साक्षात रूप ही हैं भगवान शिव, और जगत गुरु हैं। भगवान शंकर जगत गुरु हैं। गुरुम शंकर रूपिणम। ज्ञान स्वरूप जगत गुरु भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। भाई जगत गुरु क्यों कहा? क्योंकि गुरु के शरण में जाकर के जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो भी योग्य बन जाता है। सरल हैं सारे हैं शंकर जी। गोस्वामी जी कह रहे हैं चंद्रमा है, चंद्रमा को कोई पूछ नहीं रहा था, चंद्रमा यहां वहां भटक रहा था। दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्षीण हो जाओगे, तुमको कलंक लगेगा। चंद्रमा को कलंक लग गया महाराज। एक एक कला चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता है। देखो उस व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत होती है जो दिन पर दिन अपना रंग बदलता हो। आज कुछ और रंग है उसका, कल कुछ और रंग है उसका, ऐसे की इज्जत होती है? नहीं होती है। अब चंद्रमा को देखो, एक दिन तो वो बड़ा अच्छा दिख जाता है, दूसरे दिन फिर गड़बड़, तीसरे दिन फिर बदल गया, चौथे दिन फिर बदल गया। तो वो स्थिर नहीं है चंद्रमा, उसके स्वभाव में स्थिरता नहीं है। और जिस व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता नहीं रहती है वह व्यक्ति जगत में पूज्य वंदनीय नहीं होता है। फिर भी भगवान शिव इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि जगत निंदित चंद्रमा को भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया है। कलंकित है, टेढ़ा है, पूज्य भी नहीं है, फिर भी बाबा की शरण में आया। तो बाबा की शरण में आया तो बाबा ने देखो चरण में जगह नहीं दी, सिर्फ माथे पर बैठाया, आओ। तो कहते हैं कि बाबा शिव के मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी विराजमान होकर के पूज्य हो गया है। ऐसे भगवान शिव की हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। यहाँ पर देखो कवीश्वर कपीश्वरौ कहा है। यहाँ दो वचन दोनों में लगा सकते हैं, कवीश्वरौ कपीश्वरौ, दो वचन हो जाएगा। अधिक कपीश्वरौ लगा दोगे तो वहां से कपीश्वर कौन? कपीश्वर हनुमान जी महाराज एवं कपीश्वर श्री सुग्रीव जी। कपियों के जो बंदरों के जो राजा हैं वो सुग्रीव हैं, और कपीश्वर कपी नाम श्रेष्ठ, जो बंदरों में श्रेष्ठ हैं ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो सीताराम जी का जो गुण रूपी पवित्र वन है, जो विहार वन है सीताराम जी के नाम रूप गुण लीला धाम का, उस पवित्र वन में रमण करने वाले दो पक्षी हैं। एक का तो नाम है श्री वाल्मीकि जी महाराज जो कवीश्वर हैं, आदि कवि हैं। अब एक कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी महाराज। हम दोनों की वंदना करते हैं, हनुमान जी की भी और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, जानकी जी की वंदना कर रहे हैं। जानकी जी कैसी हैं? बोले हमारी जानकी जी राम वल्लभा हैं। क्या करती हैं? तो कहते हैं उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, इन तीनों को करने में जो समर्थ हैं वो जानकी। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने कह दिया कि जानकी जी सृष्टि करती हैं, भाई सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते हैं, जानकी थोड़ी ना करती हैं। संसार का पालन कौन करता है? विष्णु जी करते हैं। संहार कौन करता है? शंकर जी करते हैं। तो आपने ये कैसे कह दिया कि उत्पत्ति भी वही करती हैं, पालन भी वही करती हैं, संहार भी वही करती हैं? तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, कहा आप सही कह रहे हैं, ये काम जानकी जी नहीं करती हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी शिव जी करते हैं। पर ब्रह्मा जी भी कैसे करते हैं? अपने शक्ति से करते हैं क्या?
ब्रह्मा जी को भी शक्ति प्रदान करने वाली ब्रह्माणी हैं। जब तक ब्रह्माणी नहीं होंगी तब तक ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं कर सकते, रचना नहीं कर सकते हैं। विष्णु जी के बगल में जब तक लक्ष्मी जी नहीं होंगी, जब तक शक्ति नहीं होगी, तब तक विष्णु भी संसार का पालन नहीं कर सकते हैं। और शक्ति के रूप में जब तक पार्वती मैया भगवान शिव के पक्ष में नहीं होंगी, तब तक पार्वती मैया के न होने पर शिव जी सृष्टि का संहार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी जानकी जी संसार का उद्भव करने वाली हैं, स्तुति करने वाली और संहार करने वाली हैं। समस्त क्लेशों का हरण करने वाली सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी राम वल्लभा जगत जननी जगत वंदनीया पूज्या जानकी जी की हम सब वंदना करते हैं। बोलो जानकी मैया की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आगे चल करके भगवान राम की निर्गुण और सगुण रूप में वंदना करी और अंतिम श्लोक में कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबद्धमति मंजुल मातनोति। यह जो रामचरित मानस है यह अनेकों पुराणों से समलंकृत है। वेद, उपनिषद, तत्व, तंत्र शास्त्र, शास्त्र सम्मत है। रामायण में समस्त पुराणों का वर्णन किया गया है और कुछ अन्यत्र से भी जो सामग्रियां मिल गई हैं उसको उपलब्ध करा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अपने सुख के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी का लेखन और वर्णन और प्रकाशन किया है। देखो व्याकरण में यहां स्वांतः सुखाय कहा है। स्वा शब्द के 4 अर्थ होते हैं व्याकरण में। एक आत्मा, एक आत्मीय, एक स्वजन और एक सेवक। अर्थात इन चारों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का प्रणयन किया है। पहले तो अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, फिर आत्मीय जो उनके प्रेमी जन है उनके लिए, जो उनके स्वजन हैं, उनके आसपास रहने वाले हैं, भगवत भक्त हैं उनके लिए, और जो सेवक हैं, जो सेवा करते हैं उनके लिए। अर्थात चारों के कल्याण के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को लिखा है। अब यहाँ पर 5 जो है सोरठों में सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। सबसे पहले बाबा वंदना करते हैं अपने गुरुदेव की। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले अपने गुरु चरण रज की वंदना करते हैं। गुरु जी की वंदना नहीं, गुरु जी के चरणों की वंदना नहीं, गुरु चरण रज की वंदना करते हैं महाराज। गुरु चरण रज की वंदना करते हैं। देखो गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। वो चरण रज कैसी है तो कहते हैं सुरुचि है, सुबास। सुरुचि माने क्या होता है? एक तो होता है अपनी रुचि, स्वरुचि, सुरुचि। एक होता है सुंदर रुचि, एक सुंदर रुचि होती है। कैसी रुचि? भगवान पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो चरण रज है उसमें हमारी अत्यंत सुंदर रुचि है, अत्यंत प्रेम है।
पर महाराज ऐसा नहीं है जो वो चरण रज है केवल रुचि रुचि हो, कहने के लिए रुचि हो, देखने के लिए रुचि हो, काम की नहीं हो। बोले वो चरण रज सामान्य नहीं है। बोले कैसी है चरण रज? बोले सुबास है महाराज, वो गुरुदेव की जो चरण रज है उन चरण रज से सुंदर सुगंध आती है। जो आध्यात्मिक होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके समीप में बैठ जाओ महाराज, भारी दुर्गंध आती है, लगता है कि बैठ जाएंगे तो प्राण छूट जाएगा, शरीर से दुर्गंध आती है, बैठना मुश्किल होता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, जिनके बगल में बैठ जाओ तो ऐसी सुगंध आती है कि ये इतनी सुंदर सुबास कहाँ से आ रही है। तो देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, उनके शरीर की सुगंध बताती है कि ये भोगी है कि योगी है। जो अत्यंत भोगी व्यक्ति होता है उसके शरीर से दुर्गंध आती है, और जो आध्यात्म का अनुसरण करने वाला है, योगी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है, भगवत भजन में जो अनुरक्त रहने वाला साधक होता है, वो योगी होता है, उसके शरीर से सुगंध आती है। जड़ भरत जी के जो है मल से दुर्गंध आती थी? नहीं आती थी। ऋषभ देव जी महाराज के भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का चरित्र आता है, और कितने योजन तक महाराज वो मल त्याग देते थे, योजनों तक उनके मल से ऐसी सुगंध आती थी मनो मलयाचल पर्वत से उड़ती हुई कोई वायु आ रही हो। सुगंध क्यों आती थी? क्योंकि परमहंस अवस्था थी, केवल ब्रह्म का चिंतन था, कुछ भी संसार से लेना देना नहीं है। जो कुछ पाया भगवत प्रसादी मान करके पाया, और मस्त रहते थे, अलमस्त महाराज अहरनिश। जो ऐसे होते हैं उनके चरणों सुगंध आती है। और कैसे सुबास, ऐसा नहीं केवल सुगंध आती हो, केवल ऐसी बात नहीं है, सरस है, मतलब रस से युक्त जो है। बहुत सारे लोग निरस होते हैं, जिनके पास बैठ जाओ और बैठने के बाद वो ऐसी बात करते महाराज लगता है खोपड़ी चाटे जा रहे हैं, कब हट जाओ यहाँ से तो ठीक है। मतलब रस नहीं होता है। जो गुरुदेव की चरण रज है वो रस से भरी हुई है, रस से युक्त है, रसो वैसा। भगवान को रस स्वरूप कहा गया है, भगवान की भक्ति को भी रस का समूह कहा गया है, रस का समुद्र कहा गया है। तो देखो सरस है गुरुदेव की चरण रज और अनुरागा। एक होता है राग, एक होता है राग, और एक होता है अनुराग। राग कहाँ होता है? घर परिवार संसार में राग होता है, और परमात्मा में अनुराग होता है। पर डायरेक्ट अनुराग तो नहीं आएगा, पहले राग आएगी फिर अनुराग आएगा। इसका मतलब है पहले संसार में रहो, संसार को जियो, संसार को देखो, उसका अनुभव करो, और उसका अनुभव करते करते जब संसार में राग होगा तो धीरे धीरे ऐसे कोई संत मिल जाएंगे, ऐसे कोई सदगुरु मिल जाएंगे जो राग से निकाल करके परमात्मा के चरणों में अनुराग लगा देंगे, अनुराग करा देंगे महाराज। ऐसा आसक्ति है। आसक्ति का मतलब क्या होता है? जो कभी भी आ जाए, जिसके न आने की शक्ति हो, कभी भी आ सकती है। आसक्ति बेटे में आ सकती है, पुत्र में आ सकती है, परिवार में आ सकती है, भाई बंधु में आ सकती है। राग है, बहुत स्नेह है। और कोई ऐसे संत महात्मा मिल जाएं कि आसक्ति तो बनी रहे, राग तो बना रहे, पर बेटे से और परिवार से हटाकर के केवल भगवान में लगाना है, बस उसको मोड़ना है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मुड़ते हैं। मुड़ना बाबा समझते, मुड़ना ये मुड़ मुड़ाना। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मुड़ मुड़ाते हैं महाराज, पर कभी नहीं मुड़ते। मुड़ना मतलब संसार से, जगत से मुड़ करके जगदीश में लगना, वो मुड़ना। भगवान की ओर कभी नहीं मुड़े, पूरे जीवन मुड़ मुड़ाते रहे। मुड़ मुड़ाए होए सन्यासी, मुड़ मुड़ाले सन्यासी बन गए। अच्छा, मुड़ मुड़ाने से 3 फायदा।
क्या क्या? कंघा बचे, तेल बचे और सब शैम्पू साबुन बचे महाराज। मुड़मुड़ा 3 फायदा है, मुड़मुड़ा के रखो फ्री, बाल रखाने में सारी समस्याएं पालनी पड़ती हैं तो मुड़ते नहीं है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनुराग हो जाए, उनकी चरण रज की वंदना करते हैं जो सुरुचि है, सुगंध युक्त है और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। ऐसे गुरु के चरणों वंदना करनी चाहिए। देखो आज सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। आजकल बहुत सारे लोग तत्वज्ञानी टहलते हैं, अमुक जी अमुक जी अमुक जी, केवल मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अवतारी परमात्मा हूँ। अभी हमारी कथा प्रयाग में हो रही थी तो एक जगह पोस्टर लगा हुआ था, वहां पोस्टर लगा था, लिखा था कि पूर्ण परमात्मा के अवतार, कल्कि अवतार। कौन से महाराज थे, नाम तो मुझे नहीं पता। उसमें लिखा था पूर्ण परमात्मा के अवतार, कलयुग के कल्कि अवतार अमुक, 24वें अवतार। ले वही भगवान मन के आगे, कोई गुरु नहीं बनाना, वही गुरु हैं, वही सब कुछ हैं। आजकल जो है इधर पूर्वांचल साइड में भी चल रहा है कि केवल शिव भगवान जगत गुरु हैं, उनको ही गुरु बनाओ, किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई शिव जी ही कह रहे हैं, मानस में पूज्य बात गोस्वामी जी ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। यदि शंकर जी भी पृथ्वी पर मानव का रूप धारण करके आ जाएं तो उनको भी गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के उनका भी कल्याण नहीं होगा महाराज। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामान्य थे? वाल्मीकि जी सामान्य थे? अरे भगवान रामानंदाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य थे? पर इन सब ने भी गुरु बनाया महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु कौन है? श्री नरहरियानंद जी महाराज। नरहरियानंद जी महाराज गोस्वामी जी के गुरु जी हैं। ना होते तो गोस्वामी जी को, जिनको बाल्यकाल में ही राजापुर के जंगल में 5 वर्ष की अवस्था में माता अन्नपूर्णा ने अपने हाथ से खीर खिलाई हो, वो कोई गोस्वामी तुलसीदास जी सामान्य होंगे? अन्नपूर्णा ने खीर खिलाया है तुलसीदास जी महाराज को। ऐसे गोस्वामी जी फिर भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। देखो अगर जीवन में गुरु नहीं है ना, पर सच्चा गुरु मिले, देखो सीधी बात है, मैं तो अपने आप को कृतज्ञ मानता हूं कि हम जो कुछ, हम तो कथा का आ भी नहीं जानते थे, कथा कैसे कही जाती है, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपना वरदहस्त रखा है। कैसे कहां से विषय प्रस्तुत होता है हमें नहीं पता है। कई बार तो ऐसे ऐसे विषय नए होते हैं। अभी हमने विष्णु पुराण की कथा करी जोधपुर में, सिखावत जी के यहाँ, वहां विष्णु पुराण कथा कैसे, हम प्रयाग में कथा कर रहे थे, राम कथा चल रही थी 9 दिन की। अचानक से फोन आया कि विष्णु पुराण करनी, आपको ही करनी। अब लोग पहली बार करनी, कैसे करें भाई, पढ़ा भी नहीं ग्रंथ अभी तो। 5 दिन का समय था, ग्रंथ लेकर के आए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज जी से मैंने मंगलाचरण पढ़ा, आशीर्वाद लिया। 5 दिन में उसको पलटा और वहां पढ़ता रहा, बांचता रहा। 7 दिन विष्णु पुराण की कथा इतनी अच्छी हुई कि मेरी कल्पना से बाहर थी कि पहली बार किया, इतना सुंदर कैसे व्याख्यान हो गया इसका। ये सब कुछ जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में आता है, ये गुरु कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि वो सब कुछ कहवा लेते हैं, बचवा लेते हैं। भागवत भी महाराज जी से ही पढ़ा है थोड़ा बहुत, रामकृत मानस भी अपने से स्वाध्याय करते हैं और अनेक अनेक ग्रंथों से कुछ तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं कि मानस प्यूषम में, मानस मंथन में, अलग अलग ग्रंथों में क्या है। अभी तो हम कल पढ़ रहे थे एक कन्नड़ रामायण। कन्नड़ रामायण में हम लोग प्रयास सुनते हैं कि जानकी जी का हरण हुआ है, कैसे कि रावण साधु का भेष बना करके आया। पर कन्नड़ रामायण में लिखा है कि साधु का भेष बना करके नहीं आया, सीधे अपने पुष्पक विमान से उतरा है और जानकी जी को उठा करके चला गया।
कन्नड़ रामायण में अलग अलग रामायण है, अलग अलग ग्रंथ हैं, स्वाध्याय करना चाहिए। वंदना करी, गुरु चरण की वंदना करी। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, श्री गुरु नख पर मंजुल ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह सोस प्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जासो, बड़े भाग्य उर आवई जासो, बड़े भाग उर आवई जासो, बड़े भाग्य उर आवई जासो। श्री गुरु महाराज के चरण के नखों की जो ज्योति है, वो जो चरण नख की मणि रूपी ज्योति है, उसका स्मरण करते ही, सुमिरन करते ही जीव के शिष्य की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि तीनों काल का सब दिखाई देने लग जाएगा, भूत भविष्य वर्तमान। दिव्य दृष्टि का आशय यहाँ पर है कि जो हृदय का ज्ञान है, जो हृदय में जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो दिव्य दृष्टि होगी। जो दलन मोह, जो मोह रूपी दलन को नष्ट करने वाले हैं, तम को समाप्त करने वाले हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करी है। सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। आइए देखो, दुर्लभ सत्संग है, ये सारी बातें केवल सत्संग में ही आनंद आता है। और ये भजन आपको पसंद आएगा। एक भजन गा लेते हैं, फिर थोड़ा से कल प्रयास किया जाएगा कि तबला रहे। चौपाई इसलिए नहीं उठाते बार बार कि अब कैसे चलेगा काम है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने उन पूज्यपाद गुरुदेव की चरण रूपी रज को अंजन बना करके, काजल बना करके, विवेक रूपी नेत्रों में निर्मल करके मैंने संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाला है। और उन चरण रज की स्मरण करके, उनकी वंदना करके मैं रामचरित मानस का लेखन, गायन, वाचन करने जा रहा हूँ। बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का,
सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, हाँ सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। 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 अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जाए। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जाए। निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नीत नहीं आफत आए। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय 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 श्री राधे। आरती। बोलो बाल कृष्ण लाल की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम।
तबला वाला अच्छा है, तबला वाला कोई है बढ़िया? हैं? दक्षिणा उसको नहीं मिल रही होगी ढंग की तो। राम मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च दग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। 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 सिंहासन सोहि युगल सरकार। सिंहासन सोहि युगल सरकार। परस्पर हंसी हेरत हर बार। परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल तेत मन बोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल। पलोटत पाए अंजनी लाल। निरखि पद पंकज होत निहाल। निरखि पद पंकज होते लाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाढ़े भाव विभोर। भरत जो ठाड़े भाव विभोर। भरत जूठाढ़े भाव विभोर। भरत जो ठाड़े भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखन जो धमक लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे। आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजे द्रवै अवधे बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की
दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं पात्रमध्ये स्तं तोयम्।